वेलकम टू अ क्लास ऑफ इमरान सर अकाउंट की क्लास फाउंडेशन सीपीटी कर रहे हैं। फाइनल अकाउंट कर रहे हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग का, और आज करना है बैलेंस शीट पे सम करेंगे। हम प्रीवियस वीडियो में आप चेक कर सकते हैं, और आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट फॉर्म में। तो प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसके अंदर आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक आ गए हम लोग। सब यूनिट वाइज है, ऑर्डर वाइज है। सारे वीडियो को ऑर्डर वाइज चेक करें तो ही सम समझ में आएगा। तो क्वेश्चन लिया है हमने, मिस्टर मोहन गिव्स यू द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड सम अदर इंफॉर्मेशन। ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 22, कुछ एंट्रियां हैं आपके पास। अदर इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रीशिएशन। उनका क्वेश्चन है कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। तीनों चीज बनाना है हम लोग को अभी। तो प्रीवियस वीडियो अगर चेक किया होगा आपने ट्रेडिंग पीएनएल का, बैलेंस शीट का, तो आज हमें सम इजी पड़ेगा। तो बच्चों चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो फॉर्मेट हमारा रेडी है, ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है। तो क्वेश्चन भी लिया है हमने यहाँ पे। शुरू करते हैं। पहला कैपिटल 650 क्रेडिट में यानी लाइबिलिटी में लिखेंगे, और कैपिटल हमेशा इनर कॉलम 2-3 लाइन छोड़ना है फॉर नेट प्रॉफिट, ड्राइंग एंड ऑल दैट। सेल्स हमारा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, डेबिट वाला डेबिट में और क्रेडिट वाला क्रेडिट में। सेल्स हमेशा ये भी इनर कॉलम में लिखें, रिटर्न्स वगैरह आते हैं। परचेज 4,30,000 डेबिट में, देखो हम डेबिट में लिखेंगे, और ये भी हमेशा इनर कॉलम में लिखें बिकॉज ऑफ परचेज रिटर्न। ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक डेबिट में। ट्रेडिंग अकाउंट एंट्री है फ्रेट, अगेन ट्रेडिंग एंट्री। देन आफ्टर फ्रेट सैलरी पीएनएल एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे डेबिट, डेबिट वाला डेबिट में, ये याद रखो। ऑफिस एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट इज फर्नीचर, फर्नीचर इज एन एसेट, और फर्नीचर भी एक एडजस्टमेंट है तो हम इनर कॉलम में लिखेंगे 3,50,000। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, पहला नाम रिसीवेबल का है डेबिट 2,10,000, ट्रेड पेएबल दूसरा नाम है तो 1,90,000। ट्रेड रिसीवेबल 210 इज योर एसेट्स एंड 190 ट्रेड पेएबल इज योर लाइबिलिटी। रिटर्न्स दिया हुआ यहाँ पे 20,000 इज योर सेल्स रिटर्न। यहाँ पर रिटर्न उल्टा होता है, याद रखें। रिटर्न माइनस करके बाहर लिख दें, क्योंकि सेल्स आपका क्रेडिट में तो उसका रिटर्न हमेशा अपोजिट साइड ही होता है। आप ट्रेन से जाओ या रोडवे जाओ, कोई भी वन वे से जाओगे तो उसके अपोजिट साइड से आना पड़ेगा। तो रिटर्न इज ऑलवेज ऑन द अपोजिट साइड। सेम वे 12,000 इज योर परचेज रिटर्न, तो परचेज से माइनस करके बाहर लिखे 4,18,000। डिस्काउंट डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में 19,000 डेबिट में, 9,000 क्रेडिट में। बैड डेट पीएनएल एंट्री, ओल्ड बैड डेट, इसको याद रखें। ट्रायल बैलेंस में अगर बैड डेट आता है तो ओल्ड, एडजस्टमेंट में आता है तो न्यू, आगे चल के आने वाला है, इसको जहन में रखें। इन्वेस्टमेंट अगेन डेबिट में, तो एसेट से इन्वेस्टमेंट हमारे लिए। देन कैश इन एंड कैश एट बैंक, अगेन एसेट्स। फिर इनपुट, अब ये इस पे थियरी है, इसको समझे तो उसके लिए एक टेबल बनाया है, उसको ध्यान से समझे। देखो यहाँ पे हमारे 5 चीजें, इनपुट इनपुट आउटपुट आउटपुट करके। तो इनपुट आउटपुट किसका है? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो अभी पहले तो यहाँ पे बाइफिकेशन करके लिखा है हमने। आईजीएसटी कितना है आपके पास टोटल? यहाँ पे आईजीएसटी है 6,000, ठीक है, तो हमने आईजीएसटी में 6,000 लिख दिया। अभी फिलहाल आउटपुट की बात कर रहा हूं मैं, तो आउटपुट एसजीएसटी 8,000, आउटपुट सीजीएसटी 8,000। ये आउटपुट है यानी देना है, लाइबिलिटी में आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है, देना है आपको। अब इनपुट सीजीएसटी 10,000 है। देखो सीजीएसटी का 10,000 है, ठीक है, मगर आउटपुट इसके सामने हम नलीफाई कर रहे हैं। 10,000 है आपका, मगर आपको 8,000 ही लिखना है। 2,000 हम यूटिलाइज करेंगे आईजीएसटी के लिए, क्योंकि आईजीएसटी का इनपुट नहीं है हमारे पास, तो इसको ध्यान से समझना। सेम है सीजीएसटी एसजीएसटी का, वही फॉर्मेट है। दोनों जगह इन्होंने यहाँ पे 10,000 दिया हुआ है, मगर हम
जब इनपुट की बात करेंगे तो दोनों जगह पे 8,000 लेंगे बिकॉज ऑफ आपका आउटपुट तो 8,000 ही है। तो इनपुट सामने अगर नलीफाई करना है, कैंसिल करना, तो 8,000 ही रखना पड़ेगा। अब दोनों में 2,000 बच गया, तो हम यूटिलाइज करेंगे IGST पे। अब IGST से भी नलीफाई करने गए, मगर 6,000 आपका आउटपुट है और 4,000 आपका इनपुट है, यानी 2,000 बच गया। अभी भी 2,000 देने का बाकी है। तो इसको समझना है आपको। आउटपुट फिर से देखो क्रेडिट में दिया है, मैंने क्या बोला, क्रेडिट वाला लाइबिलिटी है, यानी इतना देना है। हमने CGST SGST तो नलीफाई कर दिया यहाँ पे, मगर IGST का 2,000 बच गया, देना बाकी है। तो लाइबिलिटी में आएगा 2,000, ये एंट्री आएगी सिर्फ 2,000 की, बाकी सब नलीफाई हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। अब हमारा ट्रायल बैलेंस पूरा मुकम्मल हो गया है, हटा देते हैं और फिर एडजस्टमेंट में आते हैं। एडजस्टमेंट है पहला क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट, देन डेप्रीशिएशन 10%, 3.5 लाख का 10% आएगा 35,000। देखो 10% में 1 0 छुपा दो तो आपको फिगर आ जाता है, इट इज 35,000। माइनस करे 3,15,000, 35,000 is your expense, debit all expenses and losses. Second effect, P&L account debit. This way we had completed our sum. अब हम सिंपली इसको क्लोज कर सकते हैं। तो क्लोज कैसा करेंगे, आपका डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे। तो आपका क्रेडिट का टोटल बड़ा है 9, 10, 10,80,000, 2 मिलाएंगे तो 10 लाख, 11 लाख, 11,30,000। तो 11,30,000 दोनों साइड लिखते हैं और इसको डेबिट से माइनस करेंगे। 4, 5, 5,50,000, 5,60,000, 5,68,000 है, इसको माइनस करें 11,30,000 से। सो दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट 5,62,000। ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद इसको शिफ्ट करते हैं P&L अकाउंट में, डेबिट साइड ऑन अपोजिट साइड, सेम अमाउंट के साथ डाल दें। नाउ वी हैव टू क्लोज सेम वे P&L। अगेन P&L का क्रेडिट बड़ा है 9, 10, 11, 5,71,000 क्रेडिट का टोटल बड़ा है, तो दोनों साइड लिखते हैं और अब इसको डेबिट के टोटल से माइनस कर दो। तो 210 से लेके 35 सब प्लस करो, 571 से माइनस कर दो, तो आपका नेट प्रॉफिट आता है 1,52,000। नेट प्रॉफिट हमेशा ओनर का होता है, तो ओनर में यानी कैपिटल में जाके प्लस करना इसको, 152 अमाउंट याद रखें। नाउ ये कैपिटल को भी बाहर छोड़ देते हैं, 6, 7, 8 लाख 2,000 बाहर चले गए आपका। अब लास्ट स्टेप है हमारा बैलेंस शीट का दोनों कॉलम टोटल करने का, और अमाउंट दोनों सेम है 9,94,000 से। तो इस तरह से हमने एक बैलेंस शीट का सम मुकम्मल किया। तो आज का एग्जाम्पल में यही समझाना था कि पूरी बैलेंस शीट आए तो किस तरह करेंगे, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। पहले ट्रेडिंग, पहले ट्रायल बैलेंस को पोस्ट करना, फिर एडजस्टमेंट करना, फिर उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट बंद होगा, ग्रॉस प्रॉफिट आया, डेबिट में आया तो ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट में आता तो ग्रॉस लॉस, प्रॉफिट हो लॉस हो ट्रांसफर टू P&L, डेबिट वाला क्रेडिट, क्रेडिट वाला डेबिट। फिर आप P&L बंद किए, आपका क्रेडिट टोटल बड़ा था तो आपका आंसर है नेट प्रॉफिट, और ये चले गया कैपिटल के नीचे, फिर प्लस करके बाहर लिखे, एंड फाइनली आपका दोनों साइड का कॉलम सेम है, टैली है। तो इस तरह से आज पूरा सम मुकम्मल हुआ। तो बच्चों होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।